हेलो, नमस्कार दोस्तों मैं अरुण शर्मा स्वास्थ्य के दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संसद भवन के बारे में कि क्या संसद भवन को बनाने की ज़रूरत थी, क्योंकि इस पर पार्टियां, काफ़ी सारी पार्टियों में आपस में मतभेद रहा कि ये बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था, और काफ़ी लोगों ने अपनी अच्छी प्रतिक्रिया दी, काफ़ी लोगों ने खराब दी। तो काफ़ी मिला जुला कुछ असर रहा और फिर भी संसद भवन बन के रहा। उसका उद्घाटन भी हो चुका है और उसका यूज़ भी हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें, प्रतिक्रिया मिली जुली हमारे पास आई है, उसके मैं आपको बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या बनाना चाहिए था और क्या नहीं बनाना चाहिए। तो पहले हम टॉपिक पे बात कर लेते हैं, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं कि संसद भवन को बनाने की क्या वास्तव में ज़रूरत थी। तो पहला टॉपिक हमारा है कि बनाने की ज़रूरत थी तो कितनी परसेंट थी और क्या बनाना चाहिए था, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। संसद भवन को अगर देखा जाए तो दोस्तों, पहले से जो हमारा पुराना संसद भवन था, अगर उसको टेक्नीशियन की वजह से देखा जाए और हमारे जितने मेंबर्स बढ़ गए उसकी वजह से देखा जाए, तो वास्तव में हमें संसद भवन बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी अभाव था, उसके अंदर हमारे पास सिटिंग की प्रॉब्लम भी काफ़ी सारी थी, और बिल्डिंग में हम काफ़ी सारे कस्टमाइज चीज़ हम चेंज करना चाह रहे थे, पर वो जो नहीं हो पा रहा था। तो इसमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, पर बशर्ते कि कोई सरकार ये पहल करती कि भाई इसको हम आगे बढ़ाएं या इसको कुछ बढ़ाने की सोचें, तो ये जो भी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने इस पहल पे अपने फोकस किया और बोला कि भाई हर बार जो हमारे मेंबर्स को बैठने की इसमें दिक्कत आती है उसको हमें दूर करना है, और जो भी हमारा उसके अंदर जैसे लैपटॉप्स वगैरह है, कनेक्टिविटीज़ काफ़ी सारी चीज़ थी जो आज की डेट में हम अगर विदेश की बात करते हैं, अरब और कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ काफ़ी सारा डायनामिक चेंजेस है। तो उसकी पहल को अगर देखा जाता है तो हमारी संसद भवन जो बनाई गई है वो काफ़ी लग्जरी बनाई गई है, और बहुत अच्छा है, दिल खुश हो जाता है अगर आप उसको अंदर से देखोगे कि जिस प्रकार से हमारे मेंबर्स के अंदर जाते हैं, उनको लास्ट अगर संसद में देखा जाए तो उसके अंदर काफ़ी बैठने में दिक्कत आती थी, उनको एक प्रॉपरली लैपटॉप की जगह हुआ नहीं करती थी, काफ़ी सारे टेक्नीशियन की अगर देखा जाए तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें छेड़खानी के कुछ ऑप्शन हमारे पास नहीं थे। तो मजबूरन हमें उसमें ही काम चलाना पड़ता था। इतने सालों से हम उसमें एडजस्ट करते ही आ रहे थे, पर कब तक करते, उसका भी एक लिमिट था हमारे पास कि हम उसे कब तक ऐसे एडजस्टमेंट करते और अपने मेंबर्स को कैसे हम उसमें एडजस्टमेंट करके बिठाते, ताकि अगर हम कुछ नई, हमारे पास जो भी नई इम्प्लीमेंट चीज़ें होती थी उसमें हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेस नहीं था। स्पेस नहीं था हमारे पास, और एक्स्ट्रा रास्ते नहीं थे कि उसमें हम कुछ बढ़ा सकें या घटा सकें। एजिटेड जो चीज़ फॉर्मेट उस पर था उस फॉर्मेट पे हम काम कर रहे थे। तो अगर इस पहलू को हम देखते हैं तो एक रियल में ज़रूरत थी, जो संसद भवन बनाने की ज़रूरत थी और उसको बनाया जाना चाहिए था, पर कोई सरकार पहल नहीं कर रही थी, तो इस केंद्र सरकार ने की। तो ये उसको हम एक अच्छा कदम मान सकते हैं। अब रही दूसरे पहलू की बात कि लोग इसमें, और सरकार, विपक्ष की सरकार जो है वो कहती है कि हम इसके खिलाफ है, ये नहीं बनाना चाहिए था। उनकी कुछ बातों को अगर हम देखा जाए तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, पर डायरेक्टली इस बात को डिनाई करें कि नहीं बनाना चाहिए था, वो बात तर्कसंगत नहीं है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उनकी बात ने, उन्होंने काफ़ी सारी बातें इसमें अपनी डाली, जिसमें से एक बात ये रखी उन्होंने कि भाई ये पुराने संसद भवन को भी इसमें मेडल करना चाहिए था, एडजस्टमेंट लेना चाहिए, उसको जोड़ लेना चाहिए था। वो एक बात उनकी मुद्दे की थी कि हमें जितना हमारा पैसा नई संसद भवन में हमारा लगा है, अगर हम पुराने संसद भवन को भी उसमें एडजस्ट कर लेते, जोड़ लेते, उसको मिल के कुछ डेवलपमेंट उतना कर सकते जितना उसके अंदर की रिक्वायर हो पा रही थी। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके अंदर ज़्यादा हम चेंजेस नहीं कर सकते थे। जो आज की टेक्निक हमारे को कहती है, जो हम आज हम कहीं बाहर जाते हैं तो उसको कंडीशन को देखते हुए उसमें ज़्यादा हम चेंज नहीं कर सकते थे, पर विपक्ष की बात माने तो हम उसके अंदर भी एक रास्ता निकाल सकते थे, कुछ हद तक भी हम उस बिल्डिंग को यूज़ कर सकते थे, ताकि कि हम उसको आगे काम चला सके। पर इन्होंने, सरकार ने ये कहा कि नहीं, हम प्रॉपरली नया बनाएंगे, तो वो उनका अपना मोटो हो सकता है। तो विपक्ष की एक बात तो ये ठीक लगी कि भाई इसमें थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट कर सकते थे, पर वो कहते हैं कि हम इसी से काम चला सकते थे, तो ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि हर बार मेंबर्स बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारी दिक्कत आती है, और जो चीज़ आज की डेट में हमें इम्प्लीमेंट करनी है वो हम उसका वेट नहीं कर सकते। तो उसके हिसाब से संसद को बनाया जाना ठीक था। खाली बस उनकी एक बात को ये लेके कहना कि भाई नहीं बनाना चाहिए था, तो उनकी बात में कोई दम नहीं है। पर इसका वादा खिलाफ करना कि उसको अपोजिशन में आना, क्योंकि संसद जो है वो सबके लिए बनाई गई है, वो किसी गवर्नमेंट को अपने साथ नहीं लेके जाने वाली है उसको, क्योंकि जो गवर्नमेंट तो आती जाती रही है, पर जो चीज़ खड़ी रहेगी, ये भारत का स्तंभ है, ये हमारी चीज़ें हैं, ये इन्हें कोई नहीं ले जा सकता। ये जनता के पैसे से बनी हुई चीज़ें, जनता का पल, एक एक पाई पाई इसमें लगता है, और सरकारें तो हमेशा आती जाती रहती हैं, पर कोई भी गवर्नमेंट इसका फेवर कर रही है, कोई गवर्नमेंट नहीं फेवर कर रही है, ये गलत है। अगर कोई चीज़ भारत में अंदर हमारे यूटिलाइज के लिए बनी है तो हमें उसका आगे जाके स्वागत करना चाहिए, ना कि उसका विपक्ष में एक रूप करना चाहिए। मतभेद, विचार मिलने न मिलने अलग पहलू हो सकते हैं, पर जो चीज़ सार्वजनिक है, जो सबकी है,
उसका विरोध एक तरफा करना, उसके एक ओपनिंग सेरेमनी में ना जाना, ये बात देश की अच्छा मैसेज नहीं गया है और इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। विपक्ष को भी अपनी एक करारी भूमिका निभानी चाहिए ताकि उन पे भी सवाल ना खड़े हों। क्योंकि अगर देश की यूटिलाइज के लिए कोई चीज़ बनाई जा रही है और उसको भी हम एक तरीके दरकिनार करते हैं कि भाई नहीं ये तो अपने लिए बनाया जा रहा है, तो कहीं तक इनकी बात में दम नज़र नहीं आता है और इनको आगे भी गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं साथ में खड़ा होना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपस में आती जाती रहती है, पर जहाँ एक भारत एकजुट की बात आती है तो उसमें हमें समय एक साथ सुर मिलाना पड़ेगा। ये तो हो गई विपक्ष को भी करारा जवाब कि विपक्ष को बनाना चाहिए था केंद्र सरकार को। ये तो हो गई बनाने का जो मैंने पहलू आपको बताया क्लियर है। अब आते हैं हम दूसरी बात पे, क्या बनाने की ज़रूरत थी। सेकंड, बनाने की ज़रूरत थी वो मैंने बता दिया, नहीं बनाने की ज़रूरत थी उससे भी हम बताते हैं क्यों। अगर गवर्नमेंट इतना पैसा हर साल ने इकट्ठा करके इसमें लगाया, पर उसका फ़ायदा क्या होगा हमारे को। फ़ायदा पहली संसद से भी नहीं हो रहा था और इस संसद से भी नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ संसद चल ही नहीं रही है। अगर हम उस संसद की बात भी करें जहाँ हमें टेक्निक की कमी थी, बहुत सारी चीज़ों का अभाव था, तो आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उठा के तो देखो कि संसद चली कितने दिन है। इतने सारे संसद मेंबर, इतनी सारा गवर्नमेंट का, हमारा एक संसद को चलाने के लिए पर डे का गवर्नमेंट का कितना खर्चा आता है। सिर्फ एक राहुल गांधी के बयान पे या एक दूसरी गवर्नमेंट के छीका-चटी पे संसद को ना चलने देना, पब्लिक के मुद्दों को ना उठाना, तो उसके लिए नई संसद बनाने का क्या मतलब बना। जब गवर्नमेंट ने पिछली बार अपने ही मुद्दों पे संसद को नहीं चलने दिया या विपक्ष के मुद्दों पे नहीं चलने दिया, तो नई संसद पे इतना पैसा पब्लिक का लगाने का क्या मतलब था। जब आप रोजाना एक दिन संसद नहीं चलती तो उससे पब्लिक का करोड़ों रुपए लॉस हो जाता है, आम आदमी का। आपने अगर उस बात को जोर दिया होता, उस बात को पकड़ा होता कि पहले हमको एकजुट होने की जरूरत है, हमें विपक्ष को इतना आपस में कॉमन होने की जरूरत है कि संसद चले तो सही, खाली एक नई बिल्डिंग खड़ी कर देना, हजारों करोड़ों रुपए लगा देना और उसके बावजूद संसद में कोई बैठने वाला ना हो, कोई उसमें तर्क वितर्क करने वाला ना हो, तो उस संसद का बनाने का मेरे हिसाब से ये कोई लॉजिक बनता नहीं है। पर गवर्नमेंट का अपना एक मोटो उन्होंने बनाया है। इससे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि विपक्ष को एकजुट करे। एक बात, बातें विचार नहीं मिलते वो एक अलग बात है, अलग एजेंडा है। दोनों पार्टी अपने अपने विचारों से लड़ती हैं, पर जहां भारत की एकजुटता की बात आती है, लोकतांत्रिक की बात आती है, उन चीज़ों के लिए दोनों पार्टियों को आमने सामने बैठना पड़ेगा। अगर संसद चलेगी ही नहीं, चाहे वो राहुल गांधी का बयान हो या किसी और का बयान हो, अगर संसद चलना ही बंद हो जाएगी तो क्या होगा। उस संसद को नया बना, खाली एक देख दिखावट इमारत बनाने के लिए हम क्या करेंगे। पैसा हमारा वैसे इतना लॉस में जा रहा था कि हम संसद चलने नहीं दे रहे थे। अब हमने एक नई संसद और खड़ी कर ली और वो भी उसी कगार पे रहेगी जब विपक्ष उसकी ओपनिंग सेरेमनी में ही नहीं जा रहा है। तो क्या बात करते हो कि वो आपकी नई संसद में बैठेगा। तो इससे क्या हुआ, सिर्फ एक संसद में जो देश का अरबों करोड़ों रुपया जो लगा है वो लग गया, पर पब्लिक को इसमें कहीं कुछ नहीं मिलेगा। पब्लिक की जो बातें थी, पब्लिक की जो उम्मीदें थी, वो संसद में ही जाके पूरी होनी थी, पर संसद चलेगी ही नहीं। तो इस संसद का मेरे हिसाब से कोई फायदा बनता नहीं है। पर गवर्नमेंट का ये अपना रूट है, गवर्नमेंट ने अपना इख्तियार किया है। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि अगर संसद बनाई गई है तो संसद को चलाने के लिए भी आप लोगों को पहल करनी पड़ेगी। और जो छोटे छोटे बयान हैं, उन छोटे छोटे बयानों के लिए ना तो पर्चे फाड़े जाएं। पब्लिक की बात, आप पब्लिक आपको चुन के भेजती है और उस पब्लिक का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि उनके मुद्दों को उसमें सुना जाए और देखा जाए। ये ना हो कि पब्लिक एक बार आपको चुन के भेज दे, सिर्फ आप अपनी सीट ले लें और उसके बावजूद वहां जाके सिर्फ पर्चे फाड़े जाएं। पार्टी दोनों हो, दोनों तरफ से बातें होती हैं, एक तरफ से कभी बातें नहीं होती हैं। तो इसलिए पब्लिक की बातों को, अगर संसद बनी है, हम चाहते हैं, संसद के नए बनने से बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि ऐसी इमारतें देश के अंदर होनी चाहिए जिससे हमारे देश की साख बढ़े। पर ऐसा ना हो कि देश में इमारतें तो खड़ी हों पर उसमें मुद्दों की जगह ना हो और मुद्दे खाली रह जाएं, जनता हर बार उम्मीदों से भरी रह जाए। उसका संसद बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, मैंने अपनी बात आपके सामने रख दी है कि पब्लिक भी यही चाहती है, संसद छोटी हो या बड़ी हो, पब्लिक के मुद्दे सुने जाएं, पब्लिक के मुद्दों पर कार्रवाई हो, जिसके लिए 5 साल गवर्नमेंट आती है। उनको काम करने की ज़रूरत है, ना कि नए नए विपक्षों पे छोटे छोटे बयानों को लेके पर्चे फाड़ने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ऐसी संसद का हम स्वागत तो करते हैं, पर हम गवर्नमेंट से ये भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों को समझाया जाए, जो छोटे छोटे बयानों को लेकर संसद को ना छेड़ा जाए, ना पर्चे फाड़े जाए, ना संसद को चलने से रोका जाए। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें संसद पे एक सरकार से पहल की उम्मीद है कि सरकार आगे जाके संसद को चलाने की पूरी प्रक्रिया जारी रखेगी। दोस्तों, अपना ध्यान रखें।
फिर मिलते हैं आपको एक देश के साथ अच्छे मैटर के साथ, कुछ और जानकारी जरूर आपको सूचित करेंगे। मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।